खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। प्रदेश में जो बजट मिला है उसके सापेक्ष हम लोग कितना काम कर चुके हैं अभी? देखिए, अभी मैं सब विभागों का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे अपने फॉरेस्ट विभाग का 80 से 85% तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं और हमने ये कह दिया है कि बजट लैप्स नहीं होना चाहिए, पूरा बजट इस्तेमाल होना चाहिए। वृक्षारोपण को लेकर जो पहले जो वृक्षारोपण हुए पिछले साल, उसका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, सत्यापन हुआ है जी, और जिला पर्यावरण समिति ने किया है। उसके अलावा हर CCF के अंडर में एक वो बना हुआ है जिसका काम ही है इनका अनुश्रवण और आकलन, और उन्होंने हमें बताया है कि हमारा वृक्षारोपण जो पिछले साल का हुआ था लगभग 90% हमारे विभाग ने जो किया और अन्य विभागों ने जो किया वो भी 85% के ऊपर। इस पिछले वर्ष जो पौधारोपण हुआ था उसकी रिपोर्ट है आपके पास? जी हाँ, फरुखाबाद की। इस समय लाया नहीं हूँ, वैसे है। आपकी DFO के पास तो बिल्कुल होगी। पिछले कितने % सत्यापन हुआ है? हाँ, DFO साहब हैं। कितने % सत्यापन हुआ है सर? समिति का गठन कर दिया गया था DM साहब के नेतृत्व में। एक साल होने जा रहा है, हमारा आंकड़ों के फल लहला रहे हैं। एक हमारा यहाँ लोकल भी होता है और मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। मेरी बात है, और एक हम डायरेक्ट वहाँ से भेजते हैं। जाओ, बिना इन्हें बताए वो जाएगा, टेस्ट करके आएगा, हमें रिपोर्ट देगा, क्योंकि वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है, और इस गर्मी को कम करने का एकमात्र तरीका है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो हम लोगों ने इसके लिए यहाँ की रिपोर्ट आएगी, लेकिन तब तक हम डायरेक्ट वहाँ से भेज रहे हैं कि आपके यहाँ पे पेड़ इतनी जगह पे लगे, इतने एरिया में यहाँ लगे, इतने में यहाँ लगे, इतने में यहाँ लगे, नगर निगम ने इतने लगाए, पंचायती राज ने इतने लगाए, ग्राम हम वहाँ से की तो रिपोर्ट है सर, बच्चे कितने, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारी बात हम आपकी बात का भी जवाब देंगे। तो उसमें हमने ये किया हुआ है, वो डायरेक्ट वहाँ से आएंगे, रिपोर्ट देंगे जाकर डायरेक्ट। आपके DFO साहब ने अभी बताया कि 1 साल होने जा रहा है, अभी तक पिछले साल अपने 38 लाख का लक्ष्य इस बार फिर दे दिया। पिछले साल इतने ही जो पौधे लगे थे उनमें से कितने बचे हैं? हम वो भी ले लेंगे, रिपोर्ट हम लेंगे, आपको बता देंगे। कैसे नहीं, उनके पास ही नहीं है तो हम आपको बताएंगे। और इस बात पे आप कुछ कह नहीं रहे कि साहब वो आपने अभी तक 1 साल हो गया, मैं सत्यापन क्यों नहीं कराया? ये अभी नए आए हैं इसलिए इन्हें मालूम नहीं। तो भाई कितने दिन हो कह दीजिए, पुराने वाले हो यहाँ तो बारे में कुछ तो लिख दीजिए, कार्रवाई के लिए। मैं अभी देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कहता, मैं आज खुद जा, आप मुझे बताइए कौन सी जगह है जहाँ, मेरी बात सुनो पहले, जहाँ पर पेड़ लगे और नहीं जमे, मैं अभी चल के देखता हूँ। आपको उनको सब राजेपुर में सर राजेपुर में पिछली बार लगाए गए थे, वो फिर बाढ़ में बह गए, कुछ बचा ही नहीं हुआ। राजेपुर और कितनी दूर है यहाँ से? विभागों ने अपने यहाँ 25 किलोमीटर छोड़ के, वन विभाग को छोड़ के, वन विभाग तो बचा लेता है 70-80%, लेकिन बाकी लोगों के अगर ऐसा ना होता तो अब तक फरुखाबाद में आदमियों को रहने की जगह नहीं बची होती। ऐसा नहीं, और क्या आप पिछले 5 साल में कम से कम 10 करोड़ पौधे लगे हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है। हाँ सर, वही ये चीजें हैं। अगर वो सब पौधे सर्वाइव कर आ जाए आपके आंकड़ों के अनुसार, तो फरुखाबाद में लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बचती। ऐसा नहीं है, फरुखाबाद काफी जगह है, लेकिन यहाँ पे ये बात सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, इतना तो कहिए कम से कम पिछली साल जो पौधे लगे थे उनका सत्यापन अगर नहीं मिले तो सत्यापन जरूर कराएंगे, और हम आप ही से कहेंगे सत्यापन करके बताओ। हमारे पास काम होता सर, हम कह रहे हैं आपसे, आप करके हमें बताइए, हम आपके साथ चलेंगे देखने। नहीं, राजेपुर में लगे थे वो सर गायब है। मैं मानता हूँ, मैंने नोट कर लिया। राजेपुर में या तो खुद जाऊंगा, नहीं किसी को भेज के मालूम करवाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। और जो नहीं लगे वहाँ पे एक्शन होगा। एक यहाँ पे वन चेतना केंद्र हुआ करता था जी, उसको आपने मतलब आपके विभाग ने इस समय कबाड़ बना रखा है। वहाँ पे केवल वो कटे हुए पेड़ों के अवशेष पड़े रहते हैं। वो शहर के लोगों के लिए एक जाने की जगह थी, उसको फरुखाबाद का फेफड़ा कहा जाता था, और उसके पुनरुद्धार के लिए यहाँ से फरुखाबाद से कई बार प्रस्ताव जा चुका है, और आप यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है, वन चेतना केंद्र ये कुछ साल पहले योजना शुरू की गई थी, फिर ये बाद में बंद हो गई। यह आपका कहना सही है, वो एक लोगों के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ से ऑक्सीजन मिलती थी, लोग टहलने जाते थे, घूमने जाते थे। हम उसके बारे में फिर से वो शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। कितने वन माफिया चिन्हित किए गए अभी तक प्रदेश में, और फरुखाबाद की क्या स्थिति है? देखिए, पहले से कम हो गए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए।
हम इस बात पे और देख रहे हैं, कहीं भी पेड़ का कटान हो आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। फर्रुखाबाद के कमालगंज में सर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, हरे पेड़ों की कटाई हो रही है, कायमगंज में हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। आप हमें लिख के दीजिए, हम कराते हैं। और फतेहगढ़ स्टेडियम में भी काट दिए गए कुछ 25-30 पेड़ अभी के, ऐसा हरे हरे पेड़। पेड़ दो चीज़ें हैं, पर्यावरण और विकास। कहीं कहीं पे हमें अगर सड़क बननी है तो बीच का पेड़ काटना पड़ेगा, रेलवे लाइन पड़नी है तो काटना पड़ेगा, लेकिन साथ में पेड़ लगते भी रहना चाहिए। हमको पर्यावरण और विकास एक तराजू के दो पल्ले हैं, हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना है। जो स्टेडियम में जैसे सर अगर 20 पेड़ काटने थे तो वहाँ 25 काट दिए गए, तो 5 पेड़ों का तो नुकसान हमको हुआ ही हुआ। वो नहीं होना चाहिए था, वो हम देखें। वन विभाग की लगभग 10,000 एकड़ जमीन राजस्व विभाग में दर्ज है और विभाग के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दिखवाते हैं, भाई नोट कर लेना बेटे। और बरेली टावर रोड जो बना उसके किनारे जो सड़क जो पेड़ काटे गए उनके बदले मेरी जबान बहुत अरे नहीं, कोई काम नहीं, और कल हो जाएगी। सुनिए, दूसरे पेड़ लगाने के लिए जगह इटावा में चिन्हित हो गई, फर्रुखाबाद से हटा नहीं की बताया गया, और यहाँ की 10,000 एकड़ भूमि फर्रुखाबाद में वन विभाग की, राजस्व विभाग इनको दे नहीं रहा है, वो कब्जे में है वो कई लोगों के। हम मालूम करें और उसके बारे में भी वहाँ पे भी ठीक करवाएंगे। दोषी होंगे सर, कार्रवाई होगी, जरूर होगी। वो तो करना, लेकिन ये जो पौधे गायब हो जाते हैं हर साल लाखों लग के, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं। सीरियस नहीं आप दिख रहे हैं कि पौधे हाँ आप उसको हॉस्पिटल की कोशिश कर रहे हैं। नहीं इस बात पे बहुत गुस्सा है। अरे आप नाराज हो, हम इसलिए कि साहब वो हमारे एक तो वो उस पर पैसा खर्च हुआ सरकार का, और जो जिसका उसका जो लाभ मिल, और हर साल दर साल सिर्फ जेबें हरी हो रही लोगों की और जमीन हरी नहीं हो रही, आंकड़ों के जंगल खड़े हो रहे हैं। हमारा कहना है जमीन हरी होनी चाहिए, तो वो करिए ना, ग्रीन फर्रुखाबाद होना चाहिए। हाँ तो जो सत्यापन करवाइए और उसमें जहाँ पे जिन लोगों की वजह से गायब हो गए हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो, जरूर होगी।